हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें। और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी, तथा आप बीएमसी के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आइए बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन अध्यापन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कक्षा तीसरी, और आज का हमारा विषय है बच्चों हिंदी। और आज के हमारे घटक का नाम है घटक क्रमांक 9, मैं तितली हूँ। और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो बच्चों, हमारे घटक का नाम है मैं तितली हूँ। तितली यह शब्द सुनते ही हम खुशी से झूमने लगते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित सा हो उठता है। क्यों? क्योंकि तितली होती ही उतनी सुंदर है। वो रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियाँ हमारे परिसर में अनेक हमें दिखाई देती है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको मैं तितली हूँ यह घटक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इस घटक को ध्यानपूर्वक सुनो, इसे समझो, और इस घटक में क्या क्या दिया गया है वह देखो, और फिर मुझे बताओ। बच्चों, क्या मुझे पहचानते हो? देखो, तितली क्या कह रही है कि बच्चों, क्या मुझे पहचानते हो? तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तितली हूँ। तितली कह रही है कि बच्चों, क्या आप मुझे पहचानते हो? अब आप समझ गए होंगे कि मैं तितली हूँ। यहाँ वहाँ उड़ती अनेक आकार प्रकार की रंग बिरंगी तितलियाँ तुम सबने देखी होंगी। देखो बच्चों, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के हमारे आसपास के परिसर में, वातावरण में, यहाँ वहाँ पर उड़ती हुई अनेक तितलियाँ, अनेक आकार प्रकार की रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियाँ आप सबने देखी होंगी। अनेक तितलियाँ, कोई तितली काली होती है, उसके पंख काले होते हैं। किसी तितली के पंख लाल रंग के होते हैं, किसी तितली के पंख सफ़ेद कलर के होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ आप सबने अपने परिसर में, आसपास के वातावरण में देखी ही होंगी। मेरे शरीर के सिर, वृक्ष और उदर 3 भाग है। तितली कह रही है कि मेरे शरीर के सिर, वृक्ष और उदर ऐसे 3 भाग है। मेरे 3 जोड़ी पैर होते हैं। तितली रानी कह रही है कि मेरे 3 जोड़ी पैर भी होते हैं। मेरे सिर पर आंखें होती है। तितली के सिर पर आंखें होती है, ऐसी तितली बता रही है। फूलों का रस मेरा भोजन है।
देखो बच्चों, आप सभी देखते होंगे कि तितलियां फूलों पर मंडराती रहती है और वहां फूलों का रस ग्रहण करती है। फूलों के रस के माध्यम से ही उसका पेट भरता है, उसके उदर की भूख शांत होती है। तो फूलों का रस ही तितली का भोजन होता है। इसे पाने के लिए मैं एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती हूँ। तितली कहती है कि फूलों का रस मेरा भोजन है और उसे पाने के लिए वह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है। अर्थात जब तितली एक फूल पर बैठ जाती है और एक फूल का रस उसका पीकर हो जाता है, तब वहाँ एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फिर दूसरे फूल का रस पीती है। ऐसा करते करते फिर दूसरे से तीसरे फूल पर वहाँ फूलों का रस पीने के लिए जाती है और वहाँ फूलों का रस पीने के लिए ही मंडराती रहती है। मैं अपनी सूंड से फूलों का रस पीती हूँ। तितली क्या बोल रही है कि वहाँ अपनी सूंड से फूलों का रस पीती है। मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को मेरा रंग रूप विशेषकर पंख बहुत सुंदर लगते हैं। तितली कह रही है कि वह जानती है कि बच्चों को उसका रंग रूप विशेषकर उसके पंख बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप सभी बच्चे तितलियां देखते होंगे, आपके आसपास ढेर सारी तितलियां रहती है, तो आप कहते हो ना कि देखो वह कितनी सुंदर तितली है, उसके पंख कितने सुंदर है, रंग बिरंगी उसके पंख है। और जब तितलियां फूलों पर मंडराती हुई फूलों का रस चूसती रहती है, तब वहाँ और भी सुंदर सी प्रतीत होती है। ऐसा तितली का कहना है। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ कि मेरे दो जोड़ी पंख होते हैं। बच्चों, तितली आपको यहाँ बोल रही है कि आपकी जानकारी के लिए वहाँ बता रही है कि उसके दो जोड़ी पंख होते हैं। अभी हम तो देखते हैं तितलियों को, तो उसके दो जोड़ी पंख हमें दिखाई देते हैं। फिर भी तितली कह रही है कि आपको जानकारी हो, आपकी जानकारी के लिए वहाँ बता रही है कि उसके दो जोड़ी पंख होते हैं। इन पर कई रंगों के आकर्षक चकत्ते होते हैं। तितली कहती है कि उसके पंखों पर कई रंगों के आकर्षक चकत्ते होते हैं, अर्थात मन को हर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले, तितली की ओर आकर्षित हम हो जाते हैं। ऐसे उसके पंखों पर कई रंगों के आकर्षक चकत्ते होते हैं, जो हम देखते भी है कि कई प्रकार के चकत्ते तितली के पंख पर हमें दिखाई देते हैं। एक बात का मुझे बहुत दुख है कि अब देखो बच्चों की तितली को किस बात का दुख है, वहाँ कौन सी शिकायत हमें बताने जा रही है। तो तितली कहती है, एक बात का मुझे बहुत दुख है कि तुम बच्चे प्रायः मुझे पकड़कर अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद करके रख देते हो। देखो बच्चों, तितली कह रही है कि बच्चों, मुझे इस बात का हमेशा दुख है कि तुम लोग मुझे सुंदर समझकर मुझे पकड़ते हो और अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद करके रख देते हो, मुझे पकड़ते हो और इससे मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और मेरी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बच्चों। तितली यहाँ मुक्त विचरण करने वाली है, रंग बिरंगी है, प्रकृति की शान है, प्रकृति इससे सुंदर और मनोरम दिखती है। तो ऐसे तितली को हमें कभी भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उसको पकड़कर अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद नहीं करना चाहिए। किसी की जान लेना, किसी के जीवनचर्या को समाप्त कर देना अच्छी बात है क्या? नहीं। इसीलिए कभी भी तितली को पकड़ना नहीं चाहिए, उसके मृत्यु का कारण हमें नहीं बनना है। फिर क्या कहती है, देखो बच्चों, मैं लंबे समय तक तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तितली कह रही है कि बच्चों, मैं लंबे समय तक दूर दूर तक आप लोगों के साथ में बनी रहना चाहती हूँ। तितली को भी मज़ा आता है जब वहाँ हमारे आसपास के परिसर में घूमती है और हम लोग भी प्रफुल्लित हो उठते हैं, हमारा मन खुशी से झूमने लगता है जब हम रंग बिरंगी तितलियों को हमारे आसपास के परिसर में देखते हैं, मुक्त विचरण करते हुए देखते हैं। तो तितली भी कह रही है कि मुझे तुम लोगों का साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे आसपास फूलों के ऊपर में मंडराना भी मुझे अच्छा लगता है। तो आप कृपया मेरे साथ में खिलवाड़ मत करो, मुझे पकड़कर मुझे किसी भी प्रकार की क्षति मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ, आप लोगों के साथ में ही रहना चाहती हूँ। ऐसा बच्चों तितली कह रही है। इसलिए शपथ लो कि
देखो अब तितली हमें क्या शपथ लेने के लिए कह रही है। चलो बच्चों, आज हम यह शपथ लेंगे जो तितली कह रही है। देखो अब तितली शपथ कौन सी लेने के लिए कह रही है। इसलिए शपथ लो कि आज से तुम लोग मुझे पकड़ोगे नहीं। तितली रानी कह रही है कि इसलिए आज तुम लोग सब शपथ लो कि आज से तुम मुझे कभी भी पकड़ोगे नहीं। अच्छा, चलती हूँ, बहुत भूख लग रही है, मुझे उस गेंदे के फूल का रस भी पीना है। नमस्ते। देखो तितली क्या कह रही है कि अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसे बहुत ही भूख लग रही है। अब तितली ने हम लोगों से बातें तो कर ली, लेकिन अब उसे भूख भी लग चुकी है। तो इसलिए वह कहती है कि अच्छा, चलती हूँ, बहुत मुझे भूख लग रही है, मुझे उस गेंदे के फूल का रस भी पीना है। नमस्ते। अब उसे उस गेंदे का जो फूल उसे दिखाई दे रहा है, उस फूलों पर बैठकर, उस गेंदे के फूल पर बैठकर उसे उसका रस भी पीना है। और आखिरी में तितली हमको बोलती है नमस्ते। तो सभी बच्चे अब ध्यान रखो, हमें अगर कोई पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा तो हमें कैसे लगेगा। वैसे ही यहाँ भी एक जीव है बच्चों, तितली। यह बहुत ही सुंदर है, प्रकृति की एक मनोरम चीज है। तो उसे भी पकड़कर हमें कभी भी अपने पुस्तक या कॉपी में बंद नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। वह हमारे प्रकृति का ही एक घटक है। इसीलिए ध्यान रहे कि हमें किसी भी जीव और प्राणी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आपको दो तितलियाँ फूल पर बैठी हुई फूलों का रस पीती हुई हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ देखो तितलियों के दो पंख है और वो दो पंख के ऊपर में कई प्रकार के रंग बिरंगे चकत्ते भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखो ये तितली, इस चित्र का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करो कि तितली की जो आंखें है वह उसके सिर पर है। देखो तितली की आंखें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तितली के हमें पैर दिखाई दे रहे हैं और उसके पंख हमें बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपके चित्र में दिखाई दे रहा है फूल, वह फूल भी बहुत सुंदर लग रहा है। और वह फूलों की सुंदरता, उस फूल की सुंदरता इसलिए भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उसके ऊपर में दो तितलियां बैठी है। तितलियों के साथ फूल, एक अलग ही इसकी प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है। और उसके चारों तरफ हमें हरा भरा वातावरण भी दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप चित्र का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करो और आपने इस चित्र में क्या क्या देखा, आप इस चित्र से क्या क्या समझ में आए, यह मुझे आप बताओ। उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर एक तितली हमें जो थोड़े क्रीम कलर में हमें दिखाई दे रही है ना। इसके भी पंखों के ऊपर में छोटे छोटे चकत्ते हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके भी सिर पर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि इसकी आंखें, इसकी गर्दन जो है वहाँ पर उसकी आंखें दिखाई दे रही है। और देखो चारों तरफ हरा हरा घास हमें दिखाई दे रहा है, मानो यह चट्टानों के ऊपर में बैठी हो। क्योंकि तितली जो है नदी, नाले, घाटी, जंगल, झाड़ी ऐसे जगहों में भी अपनी छाप छोड़ते रहती है, वह फूलों की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। तो देखो यहाँ पर तितली बैठी हुई कितनी सुंदर सी दिखाई दे रही है। आप इस चित्र का भी बच्चों ध्यान पूर्वक निरीक्षण करो, इसे देखो, इसे समझो और इसके बारे में आप क्या समझे, आपने इस चित्र में क्या क्या देखा, आप मुझे बताओ। अब बच्चों हमने मैं तितली हूँ यह घटक तो पढ़ा ही, मैं तितली हूँ यह घटक हमने अभी पढ़ा। मैंने आपको यह घटक पढ़कर सुनाया। तितली ने अपने बारे में हमें कुछ बताया भी और उसने अपनी आत्मकथा का वर्णन हमारे सामने किया। और आप बच्चों ने भी मेरे पढ़ाए द्वारा इस घटक को ध्यानपूर्वक सुने, इसे समझने की कोशिश किए और तितली के मैंने जो चित्र दिखाया उन चित्रों को भी ध्यान से देखे। अब बच्चों हम इस घटक के स्वाध्याय देखते हैं। तो देखो बच्चों, स्वाध्याय में पहला स्वाध्याय है तितली का चित्र बनाओ। स्वाध्याय में पहला क्या है बच्चों कि तितली का चित्र बनाओ। अभी आपने दो चित्र में तितली देखे ही, तो तितली कैसी रहती है आप समझ ही गए हैं। तो इसी प्रकार आपको सुंदर सी रंग बिरंगी 1 2 3 जितनी भी आप तितलियों का चित्र बना सकते हो, आपको चित्र बनाना है, उसे उचित रंग भी भरना है। तितली में के पंखों को भी आप किसी भी प्रकार का रंग दे सकते हो।
तो ऐसे तितली का आपको चित्र बनाकर मुझे दिखाना है। फिर देखो बच्चों, 4 फूलों के नाम लिखो। इस घटक में जैसे तितली ने बताया कि वहाँ फूलों पर मंडरा कर उसका रस पीकर अपनी भूख शांत करती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको स्वाध्याय दिया हूँ कि 4 फूलों के नाम लिखो। आपको 4 फूलों के नाम लिखना है। फूल कई प्रकार के हैं, फूल अनेक होते हैं, तो ऐसे ही 4 फूलों के नाम आपको लिखना है और मुझे बताना है। फिर देखो बच्चों, दूसरा स्वाध्याय है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी बताओ। यहाँ क्या बोला गया बच्चों, आपके लिए क्या सूचना है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी बताओ। नीचे में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको समानार्थी शब्द बताना है। देखो मैं आपको यहाँ शब्द पढ़कर सुनाता हूँ। पैर, अभी पैर का समानार्थी क्या है? पैर को हम पाँव भी कह सकते हैं, तो इसके आपको समानार्थी शब्द बताना है। फिर देखो बच्चों, दूसरा है आँख। आँख आपको पता ही है, आँख का है समानार्थी शब्द नयन। देखो मैंने आपको 2 शब्दों के समानार्थी शब्द बताया, अब आगे के जो शब्द है उसके समानार्थी आपको लिखना है। मैं आपको यह शब्द पढ़कर सुना देता हूँ। पंख, फूल, नाव, गाँव, किसान, पानी, शरारती, पेड़, हाथ, भोजन, सहायता। देखो मैं फिर से आपको यह शब्द पढ़कर सुनाता हूँ। पैर, आँख, पंख, फूल, नाव, गाँव, किसान, पानी, शरारती, पेड़, हाथ, भोजन और सहायता। इन शब्दों के समानार्थी शब्द आप लिखकर मुझे दिखाओ। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह घटक समझ में आया होगा और आप इसके स्वाध्याय भी अच्छे तरीके से करके मुझे दिखाओगे। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल्वर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वहां उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआं रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों, तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वहां उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें, और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम है ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वहां आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।